झारखंड में आपदा प्रबंधन विभाग की हुई बैठक। राज्य में अनलॉक 2 का हुआ ऐलान। राज्य में 16 जून तक जारी रहेगा लॉकडाउन। देश भर में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर प्रदर्शन जारी। रांची में कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। केंद्र सरकार से महंगाई कम करने की मांग। बिहार के 11 जिलों में बारिश और वज्रपात का अलर्ट। पटना में सुबह हवा के साथ हुई बारिश। मानसून के बंगाल और उड़ीसा के करीब पहुंचने से मौसम में बदलाव। पटना पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने हत्याकांड का किया खुलासा। हत्या में शामिल 4 लोगों को पकड़ा। नमस्कार, वीआईपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ नूपुर सक्सेना। रुक करते हैं खबरों की ओर। झारखंड में अनलॉक 2 का ऐलान हो गया है। इसके तहत जहां कुछ छूट दी गई है तो वहीं कुछ पाबंदियां बढ़ाई गई है। प्रतिबंध आगामी 16 जून तक जारी रहेंगे। शनिवार शाम 5 बजे से सोमवार सुबह 6 तक राज्य में कंप्लीट लॉकडाउन रहेगा। रांची, धनबाद, बोकारो, देवघर, गुमला, गढ़वा, हजारीबाग और रामगढ़ जिले में कपड़ा, ज्वेलरी, कॉस्मेटिक और जूते की दुकानें खोलने की इजाजत अभी नहीं मिली है। पहले से जिन दुकानों को खोलने की इजाजत दी गई थी उनकी समय सीमा 2 बजे से बढ़ाकर 4 बजे तक कर दी गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में सीएम सचिवालय में हुई आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में यह फैसला लिया गया है। जो 23 जिले हैं जिसमें जो पूर्व की भांति 23 जिले में जो चीज़ें खुल रही थी, खाली उसमें ये सैलून वगैरह बढ़ा है और बाद बाकी सभी चीज़ें यथावत हैं, ठीक है। और एक ज़िला जो जमशेदपुर में 2 बजे तक ही खोला जाएगा। और इम्पोर्टेंट निर्णय ये हुआ है कि शनिवार को शाम 5 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक कंप्लीट लॉकडाउन होगा, केवल इमरजेंसी चीज़ों को छोड़कर। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अभिनव कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिनव कुमार, राज्य में अनलॉक 2 का ऐलान हो चुका है, कितनी छूट दी गई है, विस्तार से बताइए। जी बिल्कुल, देखिए अनलॉक 2 की अब शुरुआत 10 तारीख से हो जाएगी और आज बैठक भी आपदा प्रबंधन की बैठक थी और वहाँ पर स्वास्थ्य मंत्री, मुख्यमंत्री और अधिकारी जितने थे वो मौजूद थे। और ये कह लें कि आप देखिए कि झारखंड में जो स्थिति है वो समान होने लग रही है, केसेस कम होने लग रहे हैं और अनलॉक 2 की ऐसे में अब शुरुआत कल से हो जाएगा। जो अपडेट महत्वपूर्ण ये है कि पहले से जो नियम लागू थे यथावत वही नियम रहेंगे, सिर्फ एक्सटेंड किया गया है। जो मार्केट 2 बजे तक खुलता था वो मार्केट अब 4 बजे तक खुलने की बात कही जा रही है। लेकिन जमशेदपुर में मार्केट सिर्फ 2 बजे तक खुलेगा। सिर्फ एक जो है जमशेदपुर, वहां पर मार्केट 2 बजे खोलने तक का निर्देश दिया गया है कि जमशेदपुर में जो है केसेस बढ़ रहे हैं कुछ, इस वजह से किन जिलों में छूट दी गई है? देखिए, अगर मैंने आपको बताया कि जो सब सारी चीजें थी यथावत वही रहेगी। महत्वपूर्ण निर्णय ये लिया गया है कि जो मार्केट आवर सुबह 6 से 2 बजे तक खुलती थी वो अब जो है 4 बजे तक खुलेगी। सभी जिलों की ये बात कह रहा हूँ मैं। और जहाँ तक 9 जिलों की बात है जहाँ पर केसेस जैसे रांची, बोकारो, धनबाद, रामगढ़, ये सब जिलों में जो है कपड़े के दुकान हो गए, आपके ज्वेलरी के दुकान हो गई, ये सब सारी दुकानें बिल्कुल ही बंद रहेंगी। ये निर्णय लिया गया जो यथावत अभी चल रहा है। और दूसरा अगर महत्वपूर्ण माने तो जो शनिवार शाम 5 बजे से सोमवार के सुबह 6 बजे तक क्यों कह ले कि संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा, जिसमें सिर्फ इमरजेंसी सेवाएं वहां पर चल सकेगी। तो ये महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। अभिनव, शादी समारोह के कार्यक्रम में कुछ और छूट दी गई है? देखिए, शादी समारोह का जो नियम यथावत था वही नियम चलते रहेंगे। दूसरा इम्पोर्टेंट पहलू और मैं बता दूं पूरा आपको कि जो परिवहन विभाग की अगर बात कर ले, जो ई पास का सिस्टम था कि अगर दूसरे स्टेट से आते हैं निजी वाहन से तो ई पास की जरूरत पड़ती तो यथावत वो भी नियम लागू रहेंगे। और 1 सप्ताह के लिए फिर से जो है ये एक्सटेंड कर दिया गया है। और ये आपका अनलॉक 2 की अगर बात कर ले तो 1 सप्ताह के लिए और इसको जो है बढ़ाया गया है और 1 सप्ताह के लिए पूरा काम करेगा। और जो चीजें मैंने बताई वो सारी चीजें यथावत रहेगी। मेन इंपॉर्टेंट पहलू निकल कर यही आया है कि मार्केट जो है 2 से 4 सुबह 6 बजे से 4 बजे तक खुलेंगे, सिर्फ जमशेदपुर में 2 बजे तक खुलेंगे, बाकी सब सारी चीजें यथावत। बिल्कुल अभिनव, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो झारखंड में अनलॉक 2 का ऐलान हो चुका है, कई जगह ढील दी गई है तो वही कुछ पाबंदियां बढ़ाई गई है।
हम पार्टी के प्रवक्ता दानिश रिजवान ने बिहार सरकार के संबंध में बीजेपी को लेकर बड़ा बयान दिया है। दानिश रिजवान ने प्रदेश बीजेपी पर बेभरोसे की सरकार का आरोप मढ़ा है। उन्होंने सरकारी काम सुचारू रूप से जारी रखने के लिए एनडीए में कोऑर्डिनेशन कमेटी गठन कराए जाने की मांग की है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता लगातार अपनी बयानबाजी से सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये नेता सरकार के खिलाफ बयानबाजी कर करके लगातार विपक्ष को सरकार के खिलाफ बोलने का मौका दे रहे हैं। इसलिए हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा एनडीए के शीर्ष नेतृत्व से मांग करती है कि बिहार सरकार के ऐसे बयानबाजी के खिलाफ अब बिहार में एनडीए कोऑर्डिनेशन कमेटी बनानी जरूरी है, नहीं तो स्थिति और भयावह हो जाएगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों को लेकर कांग्रेस ने 11 जून को सड़क पर उतरकर केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने का फैसला लिया है। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने इस मामले पर केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। वही सभी आरोपों का पलटवार करते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव पर तंज कसा और अपनी सरकार की जमकर तारीफें की। महंगाई के बारे में एक शब्द भी बोलने का अधिकार कांग्रेस और कांग्रेसियों का नहीं, जिसने इस देश को भ्रष्टाचार में लिप्त करने का काम किया था। मनमोहन सिंह की सरकार को के समय में जिस प्रकार से महंगाई का सूचांक बढ़ा था, इंडेक्स बढ़ा था और विदेशी कर्ज बढ़ा था, जीडीपी घटा था, आज वो कांग्रेसी देश के बारे में बोल रहे हैं। आज कांग्रेसी पूरे देश से साफ होने वाले हैं। कांग्रेस का आज बंगाल में एक आदमी नाम लेने वाला नहीं है विधानसभा में। आने दीजिए यहाँ चुनाव, झारखंड विधानसभा में कोई कांग्रेसी विधायक अब नहीं दिखेंगे, क्योंकि जनता इनको चेहरे को पहचान। बिहार में जीतन राम मांझी अपने ट्वीट्स की वजह से हमेशा चर्चाओं में बने रहते हैं। जीतन राम मांझी ने कई बार अपने ट्वीट के जरिए अपनी ही सरकार को घेरा है। इसे लेकर राजद ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। राजद विधायक राकेश रोशन ने जीतन राम मांझी का समर्थन करते हुए मांझी को समाज की अच्छाइयों के लिए काम करने की बात कह डाली। हम पार्टी के प्रवक्ता दानिश रिजवान जी के वक्तव्य पर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जो उल्टा वक्तव्य दिया है, उससे ये प्रमाणित होता है कि कहीं न कहीं एनडीए के अंदर खटपट की स्थिति है। और हम लोग शुरू से कहते रहे हैं कि यहाँ पर जब सच्चाई की बात की जाएगी तो हमेशा सच्चाइयों को दबाने का काम किया जाता है। आदरणीय मांझी जी हमेशा ये सरकार के अंग रहते हुए भी जन समस्याओं को उठाने का काम किया, चाहे वो कोरोना का मुद्दा हो, चाहे वो पंचायतों को अधिकार दिलाने का मुद्दा हो, सब बातों पर उन्होंने अपना बेकार टिप्पणी करने का हमेशा काम किए। गिरिडीह के सरिया अनुमंडल पदाधिकारी धीरेन्द्र कुमार सिंह के नेतृत्व में सरिया के कई राशन दुकानों में बिक रहे सरसों के तेल की गुणवत्ता को लेकर सैंपल इकट्ठा किया गया। स्थानीय प्रशासन की ओर से की गई इस कार्रवाई से सरिया बाजार की राशन दुकानदारों में हड़कंप मच गया। इसे देखकर कई दुकानें बंद कर दी गई। हो रहा तेल खास करके सरसों का, उसमें मिलावट को देखते हुए उसका सैंपलिंग कर रहे हैं। सैंपल करके और इसका सैंपल टेस्ट किया जाएगा। टेस्ट होने पर जो भी कार्रवाई होगी तत्काल सैंपल लिया जा रहा है, लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। साथ ही साथ ये लाइसेंस लेने की जहाँ तक बात है, लाइसेंस सबको लेने की आवश्यकता है। सबसे अनुरोध है कि लाइसेंस भी प्राप्त कर लें और सजग रहें। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। कई राज्यों में तो ये आंकड़ा 100 के पार पहुंच गया। बढ़ती कीमतों के विरोध में झारखंड में कांग्रेस पार्टी सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करेगी। पार्टी ने फैसला लिया है कि 11 जून को देश भर में पेट्रोल पंप के सामने सांकेतिक विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। आपको बताते चले कि पेट्रोल और डीजल की कीमत वृद्धि को लेकर कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी पार्टियां लगातार हमलावर रही है। कोरोना महामारी को देखते हुए ये पहले ही बता दिया गया कि ये विरोध प्रदर्शन सिर्फ सांकेतिक होगा। ऐसे में आम जनता को इससे कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। आकाश की ओर बढ़ नहीं रहे, आकाश को छू गए।
कभी भी हम लोग नहीं सोचे थे, किसी ने भी नहीं सोचा था कि छोटी जगहों में भी पेट्रोल डीजल की कीमतें 100 से पार कर गई, लेकिन आज हकीकत बन गई है कि 100 से पार कर गई। कांग्रेस पार्टी साथ साथ अन्य छोटी विपक्षी पार्टियां भी इसका विरोध करती हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है, उसके कान में जो नहीं रही। ये उन्हीं की जिम्मेदारी है पेट्रोल डीजल में कीमतों को रोकने की, लेकिन वो कुछ कर नहीं रहे। बिरसा मुंडा के 121वें शहादत दिवस के मौके पर कोकर स्थित बिरसा मुंडा समाधि स्थल को खूबसूरती से सजाया गया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं द्वारा मूर्ति पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। इस मौके पर रामेश्वर उरांव ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा आदिवासियों और झारखंड के लिए अंग्रेजों से आजादी के लिए लड़े थे। फिर जमींदार आए थे, बाहर से भी जमींदार लाया गया था अंग्रेजों द्वारा, कंपनी द्वारा, फिर अंग्रेजी शासन द्वारा। तो उससे वो भी हमारा जमीन लूट रहे थे। इसके साथ फिर पुलिस का अत्याचार बढ़ा हुआ था उस जमाने में। आदिवासियों को, इस क्षेत्र के लोगों को शोषण करती थी पुलिस। तो इस सब से मुक्ति, इस सब से आज़ादी का ये आंदोलन था, उनका जो विद्रोह था, इस सब से मुक्ति दिलाने का। और अब झारखंड बना है, हम इससे मुक्ति दिलाएंगे पुलिस शासन से। महाजनों का तो खत्म हुआ, जमींदार का भी खत्म हो गया है। बीजेपी के बिस्फी से विधायक हरिभूषण ठाकुर ने बांका में बीते दिन मस्जिद में हुए ब्लास्ट पर विवादित बयान दे डाला। उनका कहना है कि मदरसे में आतंकवाद की पढ़ाई होती है। साथ ही उन्होंने इस ब्लास्ट की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। जो विस्फोट हुआ है इसकी उच्च स्तरीय जांच हो। साथ ही यह अब स्पष्ट हो गया है कि मदरसा में केवल धार्मिक और आतंकवाद की शिक्षा दी जाती है। मदरसा में विस्फोट यह साबित करता है कि वहाँ आतंकवादी गतिविधियां चल रही है, वहाँ आतंकवाद का पाठ नौनिहालों को पढ़ाया जाता है। मदरसा के शिक्षा से आज तक न कोई डॉक्टर इंजीनियर बना है। उनको बच्चों को यह सिखाया जाता है कि दूसरा धर्म के लोग काटने योग्य हैं, कातिल हैं। वो जब तक इस्लाम न स्वीकार कर लें तब तक उनको प्रताड़ित करो, टॉर्चर करो। बोकारो में वेदांत इलेक्ट्रो स्टील की ओर से निर्मित टेंट अस्पताल के उद्घाटन की सूचना नहीं दिए जाने पर चंदन कियारी के विधायक और पूर्व खेल मंत्री अमर बाउरी का गुस्सा फूटा। बीजेपी विधायक ने उपायुक्त कार्यालय में इस बात पर अपना रोष व्यक्त करते हुए वो फर्श पर बैठ के उन्होंने धरना देना शुरू कर दिया। इस बात को लेकर उपायुक्त कार्यालय में मौजूद बेरमो विधायक कुमार जयमंगल सिंह और गोमिया विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो ने तत्काल मुख्य सचिव सुखदेव सिंह को इस बात को लेकर अवगत कराया, जिसके बाद मुख्य सचिव ने चंदन कियारी विधायक से बात कर इस मामले को मुख्यमंत्री के संज्ञान में देने की बात कही है। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि भाई ये जानकारी हम लोगों को नहीं थी। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि भाई ये जानकारी हम लोगों को नहीं थी, मुख्यमंत्री जी से बात करते हैं, कैसे ऐसा हुआ वो बात करते हैं। मैंने स्पष्ट रूप से कहा कि जो भी इसका दोषी होगा उस पर कार्रवाई होना चाहिए। और उन्होंने कहा, आग्रह किया कि आप धरने पे मत बैठिए, हम लोग इसको संज्ञान लेकर करवाते हैं। उन पे विश्वास करके उनकी बातों को जब मुख्यमंत्री इस बात को ले, और कंपनी इतना बड़ा औकात वाला नहीं रह गया कि उसके लिए हमको यहाँ धरना पड़े। एक बार के आंदोलन में तो उसका जो सीईओ है और उसका जितने भी पदाधिकारी है सभी को यहाँ से कंपनी ने दूध में मक्खी की तरह निकाल करके बाहर फेंक दिया। अब फिर प्रबंधन यदि उसी तरह का विचार करता है, उस तरह का सोचने का प्रयास करता है, तो इस कंपनी के खिलाफ जो भी लड़ाई होगी वो लड़ने के लिए हम लोग तैयार हैं। रांची विश्वविद्यालय लुप्त हो रही जाडो पट्टिया और पाटकर चित्रकलाओं की पढ़ाई की तैयारी कर रहा है। दोनों शैलियों को फाइन आर्ट्स के सिलेबस में शामिल कर इससे आगे बढ़ाया जाएगा। इसका उद्देश्य वर्तमान और आने वाली पीढ़ी को भी इस कला की जानकारी देना है। डिपार्टमेंट ऑफ परफॉर्मिंग एंड फाइन आर्ट्स इसकी तैयारी में जुट गया है। इन दिनों चित्रकला
को कॉमन पेपर के रूप में शामिल किया जाएगा। उनको बढ़ावा देने के लिए विश्व पर्यावरण दिवस पर विभाग की समन्वयक डॉक्टर स्मृति सिंह की देखरेख में ऑनलाइन कला प्रदर्शन लगाई गई थी। भागलपुर के तिलका मांझी विश्वविद्यालय प्रशासन ने अतिथि शिक्षकों की सेवा पर रोक लगाए जाने के बाद टीएमबीयू अतिथि शिक्षक संघ की बैठक आयोजित की। उस बैठक में सर्वसम्मति से विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा अतिथि शिक्षकों की सेवा पर रोक लगाए जाने के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया गया। इस दौरान संघ के अध्यक्ष डॉक्टर आनंद आजाद ने विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा जल्दबाजी में लिए गए फैसले को गलत बताया। भागलपुर में बीते दिन अखिल भारतीय यादव महासभा बिहार की बैठक संपन्न हुई। उस बैठक की अध्यक्षता बिहार के प्रदेश अध्यक्ष रोशन यादव ने की। उस बैठक में यादव समाज को शिक्षा की ओर जागृत करने पर जोर दिया गया। साथ ही संगठन का विस्तार करते हुए रणवीर यादव को प्रदेश उपाध्यक्ष पद पर मनोनीत किया गया। वहीं भागलपुर जिला अध्यक्ष पद का प्रभार मनीष यादव को सौंपा गया। हम लोगों का समाज शिक्षा से कोसों दूर है। हम लोग अपने समाज को शिक्षा से जोड़ने का काम कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित हों और आगे बढ़े। क्या कारण रहा आज़ादी कितने सालों बाद भी आप लोग पीछे हैं, क्यों? शिक्षा व्यवस्था सही नहीं रहा, इस उद्देश्य से भी हम लोग पीछे रहे और अभी भी शिक्षा व्यवस्था समाज में उचित नहीं मिल रहा है, इसीलिए हम लोग पीछे हैं। अगर हम बिहार की सत्ता की बात करेंगे, यादव निर्णायक वोट की भूमिका में है, इसके बाद भी पीछे आज तक क्यों है? राजधानी पटना में लगातार संक्रमण के मामलों में कमी दर्ज हुई है। सरकार की ओर से लोगों को तेजी से वैक्सीनेट करना प्रभावी साबित हुआ है। वह वैक्सीनेशन को लेकर लाभुकों को भारी दिक्कत का सामना भी करना पड़ रहा था। बहरहाल इसको देखते हुए जिलाधिकारी पटना डॉक्टर चंद्रशेखर ने होटल पाटलिपुत्र अशोका का निरीक्षण किया, जो 24 घंटे 3 शिफ्ट में कर्मियों की तैनाती की गई। उसमें 18 साल से अधिक और 45 साल से कम आयु वाले लोगों को टीका दिया जाएगा। बगहा में नदियों के बड़े जलस्तर से मिट्टी कटाव की प्रक्रिया जारी है। कटाव की रोकथाम के लिए जारी कार्य में भारी अनियमितता सामने आई है। अनियमितता की खबर पर वाल्मीकि नगर जदयू विधायक रिंकू सिंह और जदयू एमएलसी भीष्म साहिनी ने निरीक्षण किया। उस दौरान दोनों ही नेताओं ने अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। साथ ही मीडिया से बातचीत के दौरान नेताओं ने लापरवाह संवेदक और अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की जाने की बात कही है। उसमें कुछ नियमितता मैंने देखी गई है, वाइट का मात्रा ज़्यादा पाया गया। और एसी बैग में जो है कितने मैंने एसी बैग तो सर जितना छोटा आया है सरकार की तरफ से, उसमें जितना मात्रा में हट रहा है वो उतना भरा जाए। कितना हट रहा है मैंने जो है वही 20 से 25 केजी। इसका गाइडलाइन क्या है सर? इसका गाइडलाइन क्या है? गाइडलाइन तो 50 केजी का है। मैंने निरीक्षण किया, सिमरबाड़ी में देखा गया काफ़ी मात्रा में वाइस और जो पत्थर होता है काफ़ी छोटे साइज का पत्थर लगाया गया है, जो वाइस को छुपाने के लिए लगाया गया। और बोरा जो वहाँ पे भरा गया है, जो जियो बैग कहते हैं, उसको जो भरा गया उसका भी वेट जो जबकि मानक के अनुरूप जो मानक होना चाहिए 50 केजी का होना चाहिए। किसी भी बोरा को हमने अपने सामने खुद खड़ा होकर मापी करवाया तो कोई बोरा 30 से 35 केजी के से ऊपर का नहीं था। और जहाँ तक बात है चंद्रपुर का, तो चंद्रपुर के बांध का आप स्वयं देख सकते हैं, यहाँ पे जो कटाव का काम हुआ है उस कटाव की क्या स्थिति है। आज भी इसका स्टार्ट अभी काम किए हुए महीना भर भी नहीं हुआ है। ये तो आप लोग भी पत्रकार बंधु लोग भी साथ ही थे और ग्रामीण जनता भी थे, कार्यकर्ता भी थे और यहाँ के जो कनीय अभियंता मेरे धर्मेंद्र जी वो भी साथ थे और उन्होंने खुद स्वीकार किया है कि काम घटिया किस्म का हुआ है और यहाँ ज़बरदस्ती जो है काम कराया गया है। और वो
काम घटिया हुआ है उनका भी आप स्टेटमेंट जो है लिए हैं। दूसरा चीज़ कि जो 50 kg का AC बैग में लोकल सेंड भरना था तो अपने स्वीकार किए हैं कि 15 से 20 kg जो है 8 टाका लगाना है, तो आज किसी में 4 लगा है, 5 लगा है टाका जो है लगा है सिलाई। औरंगाबाद के दाऊद नगर में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की मरम्मत होने तक अनुमंडल अस्पताल में ट्रांसफर किए जाने के खिलाफ नगर परिषद द्वारा जिला पदाधिकारी को पत्र लिखने की बात कही गई। ट्रांसफर किए गए से शहर के कई इलाके की आबादी को होने वाली परेशानी को ध्यान में रखते हुए नगर परिषद कार्यालय में बोर्ड की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें डीएम को पत्र लिखे जाने पर सहमति बनी। पत्र के माध्यम से पीएचसी की स्वास्थ्य सेवाओं को ट्रांसफर नहीं करते हुए कोई अन्य विकल्प तलाशने की मांग की गई है। वाकई में छत वगैरह की स्थिति सही नहीं है, लेकिन ये स्थिति पहुंचने से पहले ही रोगी कल्याण समिति के माध्यम से या पत्राचार करके जिला पदाधिकारी एवं सीएस या बिहार सरकार के कुछ फंड की व्यवस्था करके जो छत खराब स्थिति में पहुंच गया उसके पहले ही उसका रिपेयरिंग हो जाना चाहिए था। और ये विजिट करने के क्रम में ये भी हम लोगों को पाए कि मामला बहुत गंभीर है, लेकिन अभी तक पीएचसी से जो पैसा का डिमांड होना चाहिए था, अपना नया भवन बन के तैयार होना चाहिए था, किस परिस्थिति में भी नहीं बना। सरकार के पास ज़्यादा फंड है, हर जगह हॉस्पिटल में बहुत सारी राशि पड़ी हुई है, तो आखिर ये शिफ्ट करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, इस पर जांच का विषय। बिहार सरकार की ओर से आज से अनलॉक किया गया है, साथ ही राज्यों में नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। अनलॉक के लागू होते ही मधुबनी के बाजारों में लोगों की भीड़ उमड़ने लगी है, साथ ही सड़कों पर बड़ी वाहन की संख्या की वजह से जाम लगने लगे हैं। झंझारपुर के मुख्य सड़क पर लगभग 2 घंटे तक जाम लगा रहा, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जाम खुलवाया। बहुत फायदा हो गया, पहले 2 बजे तक था, उससे पहले 10 बजे तक था, तो भीड़ ज़्यादा हो जाता था थोड़े टाइम टाइम। अब पूरा टाइम बढ़ गया है तो लोग आराम से आ रहे हैं, धीरे से आ रहे हैं, हम लोग बहुत राहत है। ग्राहक को किसी प्रकार का भय नहीं हो, सावधानी बरते, इसके लिए क्या व्यवस्था है? बहुत सारा आप देख रहे हैं, अभी सैनिटाइजर है, मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं, लोग दूरी बना के रख रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हर तरीके से पालन किया जाए, जो भी लॉकडाउन है। पटना की फतुहा पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक हत्याकांड का खुलासा किया है। पुलिस का कहना है कि बीते दिन सेवानिवृत्त बैंक कर्मी की हत्या कर दी गई थी, जिसको लेकर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हत्या में शामिल 4 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। 5 जून को करीब 8 बजे दिन में फतुहा 4 लेन पर भिकुआ के पास एक कार से आ रहे रिटायर्ड बैंक कर्मी शैलेंद्र कुमार की हत्या हुई थी। इस कांड को की गंभीरता को देखते हुए एसडीपीओ फतुहा के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था, जिसमें एसएचओ फतुहा, एसएचओ नदी दीदारगंज, दनियावा, शाहजहाँपुर और एसआई रवि पासवान, एसआई ललित कुमार जो फतुहा थाना प्रत्युक्त हैं, उनकी वो भी टीम में शामिल थे। इसमें गहन अनुसंधान के बाद रामकृष्णा नगर से 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। मेरठ पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि पुलिस ने चोरी करने वाले गिरोह का खुलासा किया है और एक चोर को भी गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से 3 4 पहिए वाहन भी बरामद किए गए हैं। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। जो गैंग का पर्दाफाश सदर बाजार पुलिस ने किया है, काफ़ी गुड वर्क इसमें किया इन्होंने। इसमें एक अभियुक्त है जिसका नाम है अजहरुद्दीन उर्फ अज्जू, और ये पहले भी इसी तरह के प्रकरणों में जो है ये जेल गया था और वांछित भी चल रहा था, गैंगस्टर में वांछित था थाना ब्रह्मपुरी से। इससे जो पूछताछ करी गई तो इसकी निशानदेही पे 3 कारें बरामद हुई हैं, जो ये चोरी की कारें असेंबल करके और उसके अंदर कुछ पार्ट्स वगैरह लगा करके उसको अनसस्पेक्टिंग बायर्स को भी बेच देते हैं। प्लस साथ में इनका एक गैंग भी है जिसमें जो है ये ऑर्डर पर चीज़ों को चोरी करके और उसमें बाद में इनको जब इसके कागजात के साथ में इनको बेच देते हैं। बिहार में लंबे समय तक लॉकडाउन रहने के बाद अब सरकार की ओर से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अनलॉक की प्रक्रिया का आगाज होते ही मोकामा में बाजारों की रौनक लौट आई है। बाजार व्यवसायी और आम लोगों ने भी अनलॉक से राहत की सांस ली है। लोग अब तमाम एहतियातों का पालन करते हुए खरीदारी करने निकल रहे हैं।
तो बिहार में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अनलॉक के बाद से व्यवसायियों ने भी राहत की सांस ली है, क्योंकि अब लोग भी धीरे धीरे बाजारों में खरीदारी करने के लिए पहुंच रहे हैं। इसके बाद व्यापारियों में भी खुशी की लहर है। तो बाजार में व्यवसायी और आम लोगों ने भी अनलॉक से राहत की सांस ली है। लोग अब तमाम गाइडलाइंस का पालन करते हुए खरीदारी करने के लिए निकल रहे हैं। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।